नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, कल कैसा मूवमेंट रहेगा। कल इसमें फ्राइडे भी है सेंसेक्स में। तो ये है हमारा 14 तारीख का चार्ट सेंसेक्स का। देखते हैं कल कैसा मूवमेंट रहेगा। तो 14 जनवरी के चार्ट को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे। तो ये है 12 जनवरी का चार्ट, जहाँ पे ये बुलिश मूव हुआ। मार्केट ने 84,000 के लेवल का ब्रेकआउट भी किया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और रिट्रेसमेंट के साथ नीचे जा रहा है। मार्केट में रिट्रेसमेंट के साथ नीचे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो मार्केट में बुलिश मूवमेंट हुआ, बट 84,000 के लेवल का रेजिस्टेंस लिया और फिर ये मार्केट नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब हम 14 जनवरी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश तो की है, पर 83,000 लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। क्रॉस करने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन मिला, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर रिजेक्शन आया। ओके, अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब मार्केट में ये वाला मूवमेंट हुआ होगा, तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद कुछ बायर आए होंगे। ओके, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 84,000 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकआउट होगा। बट यहाँ पर अगेन 83,800 के लेवल का रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर नीचे क्या मूव किया। मोस्ट प्रॉबली इस जोन तक ओके बायर्स ट्राई कर रहे होंगे ऊपर जाने के लिए, बट जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पे सेलर आए होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलर आए होंगे तो उन सेलर का एसएल हिट करने के लिए मार्केट ने ऑलरेडी अपसाइड का मूव किया, तो आसपास के सेलर जा चुके हैं और फिर डाउन साइड का मूव है। ओके, तो यहाँ पे हम इसी मूवमेंट को कॉन्टिन्यूस रखते हुए कल सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है कल के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब मार्केट ये नीचे वाला जो मूवमेंट हुआ है ना, इस मूवमेंट में मार्केट ने 83,500 के नीचे ही क्लोज किया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेलर ज़रूर आए होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलर आए हैं तो कल अगर हम डायरेक्ट मार्केट सपोज़ यहाँ कहीं ओपन होता है तो डायरेक्ट अगर हमने एंट्री की पी साइड के लिए, तो हमें अच्छा खासा लॉस दिख सकता है ट्रेड में। तो हम क्या कल करेंगे, पहले हम वेट करेंगे कि 83,500 ये जो सेलर यहाँ पे आए हैं ना, 83,500 के लेवल को देख के यहाँ पे जो सेलिंग हुई होगी, ओके, इनको एक बार इनके एसएल हिट कर दे, फिर हम अगर यहाँ पे कहीं पी साइड का ट्रेड बनाएंगे तो हमें ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होगा। ओके, और कल अगर मार्केट ने डाउन साइड मूव करना शुरू किया, वैसे एसएल यहाँ पे डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर सकते कि 83,000 का लेवल का ब्रेकडाउन होगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत शार्प ही मूव हुआ है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे होंगे वो अपना एसएल यहाँ कहीं लगा के रखे होंगे।
कल हम पी साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि जो भी सेलर यहाँ पे आए होंगे 83,500 के लेवल देख के, जो क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे हुई है ना 83,500 के नीचे, तो इनके एसएल एक बार हिट करते हैं, फिर हम पी साइड का ट्रेड बनाएंगे, उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो कल हम फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। मार्केट में जब ये मूवमेंट हुआ होगा, इसका ब्रेकआउट हुआ होगा, तो यहाँ पे बायर आए होंगे, पर ये बायर इस लेवल तक होल्ड किया होगा इन्होंने, बायर ने, जो यहाँ पे बाइंग हो रही होगी। इसके बाद जैसे ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ होगा, यहाँ पे सेलर आना शुरू हो गए होंगे, सेलर आए होंगे, सेलर, बट उन सेलर का एसएल हिट हो गया होगा इस मूवमेंट में। जब ये अप साइड का मूवमेंट हुआ है तो यहाँ पे सेलर का एसएल हिट हो गया होगा और फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करें, तो हम इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए हम सेलिंग साइड का सेटअप बनेगा, तो हम ओके, सेलिंग साइड का जब सेटअप बनेगा तो हम पी साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बट हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि मार्केट ने 83,500 के नीचे ही क्लोज किया है, तो यहाँ पे सेलर आए, कुछ सेलर अवेलेबल होंगे। एक बार इन सेलर को मार्केट वार्निंग दे दे अच्छे से, फिर अगर हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो ये कल हमारा प्लान रहेगा सेंसेक्स के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में मार्केट अपसाइड हुआ, फिर ये डाउन साइड का मूव किया और फिर ये ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। अगर स्ट्रेंथ मिल जाता तो सही था। मार्केट ने 59,800 का रेजिस्टेंस 13 तारीख को भी लिया, वहाँ से डाउनफॉल हो गया, और फिर 14 तारीख को भी रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ डाउनफॉल कर दिया। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना के बैठा हो, जो मार्केट को क्रॉस नहीं करने दे रहा है 59,800 को। तो हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे और सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मार्केट जब ये वाला मूवमेंट किया तो आसपास के सेलर को भगा चुका है, फिर ही नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल होंगे ऐसा कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट कैप डाउन, जब तक मार्केट 59,800 के नीचे ही है, ओपन होता है, तो हम सेलिंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, पी साइड का ट्रेड लेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल।